हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं 6 बड़े बड़े स्टॉक्स। बिल्कुल 6 बड़े बड़े स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और आग लगाने को तैयार है मार्केट में। बड़े बड़े मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन जबरदस्त वाली। ऐसा नहीं कि माइक्रो कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक है, बड़े स्टॉक्स मिड कैप लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स, इनको देखने समझने सीखने की कोशिश करेंगे डिटेल में। मोमेंटम प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लर्निंग के बिना देखिए मार्केट में रहना मुश्किल काम, और प्रैक्टिस के बिना लर्निंग अधूरी, और लर्निंग के बिना मुश्किल है चीजें। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ से ऊपर का है, जो अपने आप में मार्केट को हिलाने की काबिलियत रखता है। ऐसे टाइम पे आपको लग रहा होगा कि मार्केट आसमानों पे है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर का ये बड़ा प्लेयर, पर्सनल केयर सेगमेंट का ये बड़ा प्लेयर खामोश बैठा हुआ है। ये देखिए, ये है कोविड के टाइम का हाई, और उसके बाद इस स्टॉक ने नाम नहीं लिया। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि स्टॉक के ब्रेकआउट के नियर अगर कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। देख सकते हो क्लियरली कंसोलिडेट कर रहा है पिछले कई हफ्तों से इस लेवल पे। और साथ के साथ इस स्टॉक को अभी नहीं, हम कुछ दिन पहले ही चर्चा में ला चुके हैं, जब ये डेली टाइम फ्रेम पे साइकिल पॉजिटिव स्टार्ट कर रहा था। अभी एक थोड़ा सा रैली, थोड़ा सा मूव, बट कंसोलिडेशन बहुत ही जबरदस्त वाली। तो उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द ये एक बड़ा मूव का यहाँ से स्टार्टिंग करे। लेकिन हम चलते हैं अगले स्टॉक पे, उससे कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगला स्टॉक है वही एफएमसीजी सेक्टर का, जिसका नाम है डाबर इंडिया। तो डाबर के स्टॉक को जब आप देखोगे, देखिए ये भी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ऊपर है। लेकिन अगर इस स्टॉक को भी आप देखोगे तो इसने भी पिछले कुछ टाइम में कोई खास, मैं कहूँगा देखिए, कोई खास मूव नहीं दिखा। डाबर इंडिया के स्टॉक्स की चर्चा यहाँ पे 556 के आसपास करी थी, और एक बेहतरीन मूव इसने स्टार्ट किया अगेन। दिस इज द सेम थिंग जो आपको देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। तो आपको अगर देखने को मिलेगा ना कि जो एक कैटेगरी के स्टॉक है, इससे ढेर सारी लर्निंग मिलती है। डाबर को यहाँ से अगर आप रिसेंट वीडियोस, रेगुलर वीडियोस देखते हो तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, या आप देख सकते हो क्लियरली स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये कंसोलिडेशन, इससे उम्मीद बड़ी है। ये कंसोलिडेशन ऐसा नहीं कि एक हफ्ते का कंसोलिडेशन, अगर आप इसको ओवरऑल देखो तो कई हफ्ते इसको हो चुके हैं। इस वीक से लेके करंट वीक तक अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 12 वीक का मतलब 3 महीने की कंसोलिडेशन चल रही है यहाँ पे इस ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए। तो ये स्टॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट। जरा देखिए, जैसी डेली साइकिल स्टार्ट करी थी इन जोन्स पे, जून में आपके सामने वीडियोज आए थे, और उसके बाद देखिए अभी कहाँ है। अभी कहाँ है मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी बाकी है। सेम सिचुएशन जो आपने एचयूएल की देखी थी, बर्जर पेंट। अभी लास्ट वीडियो में हमने 5 अलग अलग स्टॉक्स से कुछ सीखा था, और उन 5 स्टॉक्स में से एक पेंट का स्टॉक था, और उसका नाम था आपके सामने इंडिगो पेंट्स की। हमने चर्चा करी थी काफ़ी डिटेल में। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को देखोगे, ये भी सेम सिचुएशन जो अभी आपने देखा था, और ये इससे भी एक पॉजिटिव उम्मीद, इससे उम्मीद हमने लगाई थी यहाँ पे। लेकिन ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन वापस अपने इस बॉटम जोन पे आ गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे इक्वल लोज आपको देखने को मिल रहा है। फिर से एक पॉजिटिविटी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए क्लियरली देख रहे हो पॉजिटिविटी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो ओवरऑल, मैं कहूँगा इसको डाइवर्जेंस, मोमेंटम आया, नीचे गया, फिर से वापस ये लेग जो है अब जो स्टार्ट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेग, एक नई तरीका का लेग, और ये साइकिल अर्ली। इवन अगर अभी के टाइम पे देखोगे डाबर और एचयूएल को, वो इन लेवल्स पे है, लेकिन ये भी जड़ पे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बर्जर पेंट्स। और मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि एक स्टॉक तक सीमित ना रहें। उस इंडस्ट्री का आपको, अगर इस पेंट की इंडस्ट्री में, बल्कि हमने तो अभी 2 स्टॉक्स का चर्चा कर लिया, इंडिगो पेंट, बर्जर पेंट, आप और छोटे स्टॉक, नैरो लेक एंड ऑल, सबको देख सकते हो, उनके चार्ट्स को देख सकते हो, कैसी सिचुएशन है। एथर इंडस्ट्रीज स्पेशलिटी केमिकल का दुनिया का प्लेयर, देखिए 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगेन बड़ा स्टॉक, डेट फ्री स्टॉक, जबरदस्त प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ। लेकिन इस स्टॉक को देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है वीकली चार्ट में। ये देखिए जरा यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है वीकली चार्ट में। अगर आप देखते हो तो आपको अगर वीकली चार्ट में बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ अच्छी चीज़, क्योंकि मुझे यहाँ पे मोमेंटम के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा। तो एथर इंडस्ट्रीज में मोमेंटम के बाद कंसोलिडेशन, साथ में अगर आप तसल्ली से देखो तो आपको इक्वल लोज के साथ साथ एक डाइवर्जेंस, मोमेंटम के बाद कंसोलिडेशन,
एथर इंडस्ट्रीज से मेरी उम्मीद होगी जल्द से जल्द अपने इन जोन पे जाए, फिर आगे की रणनीति तय करे। तो एथर इंडस्ट्रीज ये भी देख लिया आपने, एक छोटा सा मैं नहीं कहूँगा इसको, लेकिन देखिए मिड कैप कैटेगरी का 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। नोवोको विस्तास, इसको भी छोटा मत कहिए, ये भी 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इस बार आपके सामने बड़े बड़े स्टॉक्स है। देखिए नोवोको विस्तास कंक्रीट मैन्युफैक्चर वाला काम है, ये देखिए। लेकिन इस स्टॉक को जरा देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जरा एथर इंडस्ट्रीज के डेली चार्ट को आप देखोगे तो ऑलरेडी इन पॉजिटिव साइकिल, तो गुड पार्ट। तो पॉजिटिव साइकिल में, और क्लोज अभी हमारे पास कौन कौन से हैं जो क्लोजिंग है 200 SMA के, वो एथर इंडस्ट्रीज, बर्जर पेंट और डाबर एंड ऑल तो ऊपर निकल चुके हैं। देखिए जरा इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ वीकली चार्ट को, तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम की कंसोलिडेशन है। तो नोवोको विस्तास से वही मेरी उम्मीद है जल्द से जल्द ये चीज़ें स्टार्ट करें और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने की कोशिश करें। नोवोको विस्तास क्यों? क्योंकि जैसे ये मूव यहाँ से पॉजिटिव होगा तभी यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कौन से वेटिंग जोन पे है या नीचे है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम बेरिश साइड में जा चुके हैं और धीरे से मोमेंटम वापस आता हुआ, वापस बुलिश की तरफ मुड़ता हुआ अगेन। तो यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी तैयार होगी वो कुछ इस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखिए, और जिसका रिस्क इन जोन्स पे जाएगा, ज़्यादा रिस्क नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी चीज़ें स्टार्टेड है तो ज़्यादा रिस्क नहीं, इसमें लिमिटेड रिस्क के साथ आगे बढ़ने की गुंजाइश देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से वीकली चार्ट, बड़े टाइम फ्रेम, रिलायबल टाइम फ्रेम। एक और स्टॉक को देखेंगे, एल्काइल अमाइन केमिकल्स। जरूर थोड़ा पेशेंस, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज़बरदस्त, उधार मुक्ति है कंपनी। एल्काइल अमाइन पिछले टाइम में कुछ अच्छा समय नहीं रहा इसके लिए, लेकिन क्या ये अच्छा समय वापस आएगा एल्काइल अमाइंस के लिए? तो समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे एल्काइल अमाइंस से। एंड वीकली चार्ट, लो लो लो, ट्रिपल लोज आप देख रहे हो, ट्रिपल बॉटम्स मैं कहूँगा सिचुएशन, और यहाँ पे MACD में 1 2 3 एक पॉजिटिविटी, बट जल्द से जल्द उम्मीद करेंगे मोमेंटम बैक आए। मोमेंटम वापस आ ही नहीं रहा देखिए क्लियरली। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट करेक्शन जो यहाँ पे चल रही है एल्काइल अमाइन, जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स का स्टॉक है, और उम्मीद करेंगे जल्द से यहाँ पे मोमेंटम आए। तो वेटिंग पीरियड स्टिल ऑन, और जल्द जैसी मोमेंटम वापस आता है तो हमें डेली में एक पॉजिटिव साइकिल देखने को मिलेगी, ये देखिए। तो फिर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हमने अभी 6 स्टॉक्स यानी कि बड़े बड़े स्टॉक्स देखे, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, बर्जर पेंट्स एंड एथर इंडस्ट्रीज, उसके बाद नोवोको विस्तास, उसके बाद अल्काइल अमाइंस। तो आप भी देखें उन स्टॉक्स को जहाँ पे अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है, लो रिस्क की चीज़ें जड़ पे हैं, आसमानों पे नहीं है, और वो स्टॉक्स जो आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, और साथ के साथ ये प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके जो बहुत काम की है इसको देखें, समझें, सीखें, और प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।